में कुछ तो होगा ही होगा, क्योंकि नहीं, मैं ये अंधेर गर्दी देख रहा हूँ ना। आप ये बताइए, हम्म। इसे करने में कठिनाई क्या है? जब सत्ता का ताज भी मिल रहा है, 5 मौलिक अधिकारों के साथ आपको टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत मिल रहा है, हाँ हाँ हाँ। आपको बटन दबाने पे एफआईआर दर्ज हो रही है, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो रहा है, आपको कोर्ट कचहरी चक्कर नहीं लगाना पड़ रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल रहा है, और आपकी ये प्रशासनिक यूनिक व्यवस्था। यूनिक प्लानिंग है। मैंने सुना आपको 3 साल से, अब 3 साल तो हो गए होंगे शायद। नहीं, अब मुझे लेकिन लगता क्या है कि वी नहीं, मस्ट बी इन नहीं, एक्शन। नहीं, और नहीं, 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 प्रभु नारायण जी, आपने एसेंस को नहीं कहा है। जैसे अभी आप कह रहे थे कि जल से स्नान करने का महत्व है, लेकिन नहीं, घी अर्धे और अर्धे देते उस पे बोला कि इट्स ब्रेक्स द ऑक्सीजन हाइड्रोजन पार्टिकल्स सेपरेट, इट्स सेपरेटिंग इट, इट इज बेसिकली एटॉमिक। and yes, of course, the level of oxygen we generating much. तो मेरा वही कहना है कि इस प्रक्रिया से हम ऑक्सीजन और ऊर्जा दोनों को जनरेट कर रहे हैं। इसी प्रकार इस सरल उपाय से यदि हम 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं, तो हम ये सरल उपाय कर क्यों नहीं रहे? नहीं, उसको तो मैं तो करूंगा, मैं तो कर डालूंगा। एक्चुअली क्या है, देखिए, मैं आपसे प्रार्थना करूं, आपको क्या करना चाहिए, तो मेरी ऐप आपने डाउनलोड करने बोला। नहीं, फिर नहीं, उस ऐप मैं आपको विश लिस्ट बताता हूं कैसे करना है। हम्म पहले आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, जिसका नाम रखिए अच्छे भारत का संकल्प समूह। मतलब नाम से उसको, और इसमें किसी दूसरे ग्रुप से अपन लोगों को ले लें। उस ग्रुप में जो है डालने से काम नहीं बनेगा, इस ग्रुप में लोगों को बात करते जाओ और जोड़ते जाओ, नंबर 1। ठीक है ना? तो इससे क्या होगा कि हमें चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त पहचानने में मदद मिलेगी। एक्चुअली में हम लोग अपने ही चिंतन के बंधक हैं। अभी आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो डाला है, मेरी रामवीर श्रेष्ठ जी से बात हो रही है, उन्होंने अपने नाम में ही श्रेष्ठ जोड़ लिया है। तो ये श्रेष्ठ जी, हाँ, ये श्रेष्ठ जी जो है, इनका कहना है कि आपकी बातों में आपकी पूरे 99% समाधान है, ये इनका कहना था। इनका कहना ये है कि साहब, लेकिन मुझे आपका जो है ये पार्टी वाला सिस्टम ठीक नहीं है, तो हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं। तो आप पार्टी विहीन प्रजातंत्र की बात करेंगे और निर्दलीय के रूप में खड़े करेंगे लोगों को। तो हमने कहा, यहां तो हमें ऊर्जा के प्रभाव को एकीकृत करके, संगठित करके एक दिशा देना है। निर्दलीय के माध्यम से तो आप उसे विघटित कर रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। तो वो व्यक्ति जो है बहुत दार्शनिक बातें कर रहा है कि, और हमने कहा कि और ये बात मान रहा है कि आपके समाधान बहुत अच्छे हैं, जो पॉइंट्स आपने गिनाए हैं तो सब लोग बोलेगा। नहीं, लेकिन फिर मेरा ये कहना है कि पार्टी विहीन, निर्दलीय, इसमें क्यों जाना है? ये मॉडल तो 100 करोड़ की शक्ति को संगठित कर रहा है। हाँ, कोई स्पेशल मॉडल जिस प्रकार की ये बात आप कह रहे हैं ना, ऐसा हो तो फिर पार्टी बनाना कोई ऐसे थोड़े, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी नहीं है। नहीं, मैं तो उल्टा कह रहा हूं कि पार्टी बनी रहे, क्योंकि पार्टी जो है, जब वो पार्टी वाला कोई काम ही नहीं कर रही है, तो वो पार्टी राजनीतिक पार्टी होते हुए भी राजनीतिक पार्टी नहीं है। क्योंकि वो किसको टिकट जा रहा है, वो पार्टी नहीं डिसाइड कर रही है। पार्टी के प्रेसिडेंट मैथिली शरण गुप्त इस बात को डिसाइड नहीं कर रहे हैं, वो व्यक्ति खुद डिसाइड कर रहा है, जिसने अपनी एनर्जी लगाकर ये दिव्य। मैं आपकी बातों को सहमति भी देता हूँ। दूसरी बात, कल किसी ने मेरे को भेज दिया कि मैथिली शरण गुप्त जी को जितने वोट मिले उससे ज्यादा तो एक सिपाही की पार्टी को मिला। तो मैंने कहा कि मैथिली शरण गुप्त जी ईमानदार आदमी है, और ईमानदारों की कोई देश में पूछ नहीं है। मैं इसको दूसरे ढंग से जवाब देना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, ये बात किसी दूसरे ने नहीं,
हमारे ही सिपाही ने मुझसे कही। अच्छा। कि सर मैं तो खुश हूं, कम से कम सर मुझे आपसे ज्यादा वोट तो मिले, आप तो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो अच्छा। मैंने उस सिपाही से जानते क्या कहा? ये पूरा जो है प्रक्रिया और चुनावों में सम्मिलित होने की जो पूरी प्रक्रिया थी, वो इसी बात को एक्सपोज करने के लिए थी कि वोटर्स इतने मूर्ख हैं, इतने अविवेकशील हैं। यही कारण तो है कि 77 साल के बाद उनके ऊपर वही गुलाम के नियम थोप के रखे हैं जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए, हीन भावना जगाने के लिए और प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित कर रखने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, वही आपके ऊपर थुपे हुए हैं। अच्छा, इसलिए आपने उसको खड़ा किया? नहीं, इसलिए मैं खड़ा हुआ था ये दिखाने के लिए कि इतने अविवेकशील लोग हैं। एक व्यक्ति कह रहा है कि सिर्फ ये आप 4 प्रक्रियाएं अपनाकर 100 करोड़ हो जाओ, ये देश बदल जाएगा। पूरे 543 के 543 चंद्रगुप्त विजयी होंगे, तो सत्ता का ताज भी आपके सिर होगा। 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों वाला अद्भुत भारत, जिसमें भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा और किसी को टैक्स नहीं देना होगा, जहां हर भारतीय के लिए सहारे के लिए एक कल्पवृक्ष अकाउंट भी होगा, जहां से जब आपके पास धन नहीं होगा तो इसको आपने आरएनडी किया है परफेक्टली, तभी तो बोल रहे हैं आपने ना। वो सब किया है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, मैं भी इसको आरएनडी कर लेता हूँ हर एंगल से। मैं कह रहा हूँ, देखिए हम तो कह रहे हैं ये, और जिस प्रकार के समाधान की बात आप कह रहे हैं ना, इस राष्ट्र को बहुत अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि जुडिशियरी भी करप्ट है, मीडिया भी करप्ट है, पॉलिटिशियन तो हैं ही करप्ट। ठीक है, आप मोदी शाह को नहीं, अकेला करप्ट होने की प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम जो भी है। नहीं, मैं इसको दूसरे ढंग से पढ़ता हूँ। मैं इसको इस ढंग से पढ़ता हूँ कि जिस चक्की से ये राजनेता निकल रहे हैं, वो चक्की आपको अच्छा भारत देने के लिए नहीं बनी थी। देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियां किस आधार पर अपने उम्मीदवारों को सिलेक्ट कर रही है? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीतिक समीकरण के आधार पर। अच्छा, फिर जो है उसके ऊपर भी एक करेला और नीम चढ़ा, एक विनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी वो थोपती हैं और उसके माध्यम से फिर जो भी शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवार हैं उनको फाइनल करती हैं। तो यदि कोई व्यक्ति अपराधी है, बाहुबली है, धनबली है, तो उसे विनेबल मान के उसको कैंडिडेट को टिकट मिल जाता है। अब बताइए, सभी राजनीतिक पार्टी क्या एक ही तरीके के दुष्टतापूर्वक हथकंडों को नहीं अपना रही हैं क्या? फ्री भी बांटना, दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, मुर्गे बांटना, ये तो जम के करते हैं। इससे भी ज्यादा बुरा कर लिया है कि वो फ्री अनाज देता, 2500 रुपया देता, सोए रहते, ताश खेल रहे गाँव में। तो भ्रमण करता। मैं वही बात कह रहा हूं कि इस चक्की से निकले हुए राजनेता जिन्होंने आपके वोट को खरीदा है और वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। इट इज नॉट ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन होती है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जब हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो किसी भी पार्टी का हो, उसकी भिप से क्यों बंधा होगा वो? तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी हो गया है। तो हम डेमोक्रेसी से पार्टी कृषि में चले गए हैं और पार्टियों में दुष्टों को वरीयता दी जा रही है। क्या इन दुष्टों से अच्छे भारत के मिलने की उम्मीद है क्या? कभी भी नहीं होगा। ये राष्ट्र इतना पीछे चला गया है ना, जो देख रहे हैं, खाली सिर्फ देख रहा हूँ क्या इस मामले में तो चाइना हमारे से बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि सब चाइना वाइना पीछे छूट जाएंगे। आप 4 सरल उपाय करके 100 करोड़ हो जाइए। जो लोग दुखी हैं, जो लोग उत्पीड़ित हैं, जो लोग अपमानित हैं, उन्हें 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे। मैं एक बात कह रहा हूँ, ठीक है, 100 करोड़ मिल गए अपन,
लेकिन वे मान लीजिए क्या अपनी बात से कन्विंस रहेंगे क्या कि वो कोई पॉलिटिकल आपको पार्टी में नहीं नहीं नहीं, जुड़ेंगे या एक वोट मिनट, देंगे? एक मिनट, हम ये कह रहे हैं हम्म। कि हम उन्हें जो दे रहे हैं हम्म। बिना उनके दिमाग को लगाए हुए, बिना उनके इंटेलेक्ट के, अभी उनको जो भी जहां से मिल रहा है उसे लेने के लिए तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, राइट? वो जिस पार्टी से, जिस सोच से, जिस चिंतन से बंधे हुए हैं, मैं उनसे उसको बाहर नहीं निकाल रहा हूं ना। यदि कोई भाजपा का आदमी है तो हमें थोड़ी कह रहा है कि भाजपा छोड़ दो। लेकिन हाउ मतलब हम कैसे फिर मतलब अपने प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? एक मिनट, और एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि हर व्यक्ति को जिस पार्टी से भी वो बंधा हुआ है उससे पूछना चाहिए कि भैया ये चीज जो है मिल रही है, आप क्यों नहीं दे रहे हो? ठीक है ना? हम आपसे बंधे हुए हैं, लेकिन हम जो है 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों से भी बंधे हुए हैं। अच्छा ये बताइए, हमें अपने बच्चों को अच्छा भारत देना है कि नहीं देना है? हमारी प्रतिबद्धता जो है अच्छे भारत देने की हो जाए, हम अच्छे भारत का संकल्प ले लें, और हम जो बता रहे हैं उसमें तो आपका कुछ लग नहीं रहा है। प्रभु नारायण जी ये बताइए, जब आपके जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, जब आपको कोई जुलूस धरना नहीं निकालना, जुड़ने में ऐसी कोई प्रॉब्लम थोड़े है। नहीं, जुड़ने अकेला जुड़ना नहीं है, हम जुड़ने के लिए आपको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, एक प्रक्रिया दे रहे हैं, राइट? उसमें भेजने के लिए हाँ, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, जो आप बता रहे हैं, वो एक टेक्निकल ऑब्जेक्टिव से उसको समझिएगा लोग, फिर उसके अनुसार चलता है। हम ये कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया को अपनाओ, क्यों समझने की जरूरत है? आपको अच्छा भारत मिल जाएगा, कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। नियम कानून बदलना है वो बदल जाएंगे। जब जो है जितनी हम राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे, हम फंडामेंटल राइट टू रोजगार के तहत लोगों को न केवल शिक्षा देंगे, हुनर देंगे, टूल्स देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, उसमें सिद्धस्त बना के वेल ट्रेन्ड मैन पावर को की एनर्जी को रीअलाइन करके राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण करेंगे। और इस राष्ट्रीय संपदा को निर्माण करने के लिए हमें भारत सरकार के खजाने से पैसा नहीं चाहिए होगा। तो पैसा कहां से आएगा वो मैं आपको बताऊं? ये बताइए। वो पैसा जो है इसी राष्ट्रीय संपदा को अप्रूवल अथॉरिटी के माध्यम से आएगा। तो अज्यूम करिए कि आपने 100 एकड़ में फैला हुआ एक यूनिवर्सिटी को अप्रूव किया, राइट? तो 100 एकड़ की उस यूनिवर्सिटी को जमीन पे उतारने के लिए जो धन का आकलन होगा, उतनी भारत विकास निधि डिजिटल करेंसी ऑटो जनरेट होगी। बात समझ रहे हो ना? मैं समझ रहा हूं। मैं अच्छा, एक मिनट, अभी प्रभु नारायण जी क्या बोल रहे हैं आप? बिट्स कॉइन और ऐसे कई ये बिट्स कॉइन जो है, इट इज ए क्रिप्टो करेंसी, इट इज डिवाइड ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, सो इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द क्रिप्टो करेंसी। इट इज ए कॉन्क्रीट करेंसी विच इज बीइंग क्रिएटेड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, जिसका नाम है राष्ट्रीय संपदा अधिकरण, नेशनल प्रॉपर्टी अथॉरिटी। वो जो है पूरा आकलन करके उतनी संपदा जितना निर्माण करने के लिए धन बनता है, उतनी कॉन्क्रीट राष्ट्रीय संपदा का निर्माण जमीन पे हो रहा है। आज आप जो नोट छाप रहे हो, जिसको आप करेंसी कह रहे हो, वो कैसे छपती है? तो हम और आप पढ़े हैं कि कैसे छपती है कि भारत सरकार जो बजट बनाती है, टैक्सेस से लेके, डिवेंचर से लेके, ट्रेजरी लोन से लेके, बॉन्ड से लेके, मार्केट से लोन लेने के साथ साथ वर्ल्ड बैंक से लोन लेके, IMF से लोन लेके जितनी पूर्ति कर लेती है, बचे हुए को वो नोट से पूर्ति करती है, करेंसी छाप के करती है कि नहीं करती है? पहले इस करेंसी को छापने के लिए उसके इक्विवेलेंट गोल्ड स्टैंडर्ड RBI में जमा होता था। अब वो प्रक्रिया बंद हो गई। तो आज जो आप पेपर करेंसी छाप रहे हैं, वो कंटिन्यू करेगी एज इट इज, लेकिन वो एक इंफीरियर करेंसी है, क्योंकि उसका कोई मानक ही नहीं है।
माना यहाँ कि पर नहीं है, इसमें काफी पढ़ रहा हूँ मैं भी। एक मत ये बताइए, आपका जो आप पेपर करेंसी आप छाप रहे हैं उसका क्या क्या मानक है? ये दैट्स वाई धोखाधड़ी, ये धोखाधड़ी भी है लगता है मेरे अभी ख्याल से। उन सब चीजों में ना जाओ, क्योंकि हम नेगेटिव हम्म, चीजों में चले जाएंगे। अरे हम धन का निर्माण करें, हम जो है ना संपदा का निर्माण करें, हम हजारों एकड़ों में फैली हुई गौशालाओं को बनाएं, हम जो है ना जमीन पे निर्माण 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 करें। कहाँ चक्कर में फंसे हुए हो? आदमी की एनर्जी को अलाइन करके हम भारत में हर जगह जो चलिए है तो ऐसी चीजें। निर्माण करते हैं। वैसे तो मैंने अभी रणथंभौर में गौशाला की लैंड लिया, और एक डिप्टी देखो कमिश्नर ने 10 बीघा लैंड भी डोनेट कर दिया मेदिनीपुर वाला जी में। वो चला है, ठीक है। वो पहले वो असम में शिक्षक था, तो मेरे चैप्टर्स को पढ़ाता था, वो उपायुक्त थे। ठीक है। तो ऐसे कुछ करते हैं और भी नहीं, आपके साथ भी ऐसा ऐसा बेनिफिशियल हो। करने से आप बिल्कुल सफल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम्म। आप इसी इकोसिस्टम में जी रहे हैं। मैथिली शरण हम्म। गुप्त पूरा इकोसिस्टम रिवाइज कर दे रहे हैं। हम रोजगार की गारंटी में उस गौशाला को चलाने के लिए जितना बुद्धि चाहिए, जितना एजुकेशन हम्म। चाहिए, हम्म। हाँ हाँ लगा दिया, जितनी वो चीज चाहिए, वो हम्म। टूल्स टेक्नोलॉजी सहित उस बेरोजगार को देकर, उसको एक्सीलेंस देकर वो इनपुट हम अवेलेबल करा रहे हैं। उसके हम्म। लिए जो खर्च है अभी भारत सरकार के खजाने से नहीं आना है, क्योंकि चाहे वो गौशालाएं हों, चाहे वो ब्रीडिंग सेंटर हों, चाहे वो औषधि से लेके हर तरीके के पेड़ों पेड़ों की हम्म। नर्सरियां हों, या अस्पताल हों, या शिक्षा संस्थान हो, या डैम हो, या रोड हो, ये सभी चीजें जो है राष्ट्रीय संपदा मानी जाएंगी। इन राष्ट्रीय हम्म। संपदाओं को 140 करोड़ को कैटर करने के लिए प्लान किया जाएगा विथ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। हम्म। और उसको अप्रूव करके उतना धन एडवांस में क्रिएट होगा जिसको हम भारत विकास निधि कर रहे हैं। और हम विश्व, ये भारत विकास निधि हमारी इंटरनल मनी है, इसलिए हमने उसका नाम भी अलग दिया है, भारत विकास निधि। अब ये भारत विकास निधि उतनी पैदा हो रही है जो उतनी कंक्रीट कैपिटल को जमीन पे उतार रही है। इज इट नॉट ए सुपीरियर निधि? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज की मुद्रा स्फीति करने वाली, बिना गोल्ड मानक वाली घटिया रुपए से ये भारत विकास निधि मच सुपीरियर है कि नहीं है? ऑब्वियस है, ऐसा कुछ प्लानिंग, चूंकि ऑब्वियस है, दिमाग का इस्तेमाल है ना। अभी क्रिप्टो करेंसी पे लोग भाई काफी खरीद क्रिप्टो रहे हैं लगातार। करेंसी एक आपराधिक गतिविधि है। हाँ। क्रिप्टिक करेंसी किसी कैपिटल को जनरेट करने के लिए नहीं है। कैपिटल करेंसी जो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी मिसिंग है। देयर हाँ, इज नो सेंट्रल अथॉरिटी। लेकिन साहब बैंक अरे की मेरी बात सुनो, तो इंटेलिजेंस। मैं ये कह रहा हूं कि प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज विद द क्रिप्टो करेंसी। नहीं नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, भारत मैं कह रहा हूँ विकास कि लोग बहुत निधि, पैसे लगा रहे हैं उस पे। तो वो और देखिए वो आज बैंक से ही ट्रांजैक्शन भी होता है उसका। मैं ये कह रहा और ये हूं, चेन सिस्टम, ब्लॉक चेन सिस्टम जो कह रहे हैं, उसमें वो डिपॉजिट भी करते हैं। आपको पैसा लेना ले लीजिए, नहीं तो डिपॉजिट भी मुझे रहता है। मुझे बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है क्रिप्टो अच्छा। करेंसी की। मुझे हम्म। बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। ओके। मुझे बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है कि इट इज ए क्रॉस वेरिफिकेशन मॉडल जिसमें हम्म। सेंट्रल अथॉरिटी इज मिसिंग। आई हम्म। अंडरस्टैंड कि दिस क्रिप्टो करेंसी हैज बीन क्रिएटेड विद द क्रिमिनल इंटेंट। आपके हाँ, कहीं ना कहीं इसका सोर्स आपके है। रिसोर्सेस को अच्छी जगह से डाइवर्ट करके उसको मल्टीप्लाई करने का एक आर्टिफिशियल तरीका लगा के बाद में सब जो है ना वो फियास्को हो जाएगा, जैसे चिट फंड में हुआ था। तो हम्म। ये, इसको किसी भी तरीके से भारत विकास निधि को क्रिप्टो करेंसी से क्रिएट वो नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ कंपेयर, जस्ट आज क्वेश्चन सुनो मेरी पूछा। बात, ध्यान से मेरी बात सुनिए। हम्म। ये भारत विकास निधि इज बीइंग created with the approval or auto approval of the competent authority for हम्म। creation of the capital। हम्म। ये उतनी क्रिएट हो रही है, यदि 100 करोड़ की संपदा हम जमीन पे उतार रहे हैं तो 100 करोड़ भारत विकास निधि निर्मित होगी। और ये रुपए से सुपीरियर है, तो एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। इट इज सुपीरियर टू रुपी। बात समझ रहे हैं ना आप?
यदि पूरे भारत के लोग ना जुड़े हैं, मान लीजिए कि 2-4-5 करोड़ जुड़ आप गए हैं, तो तो क्या हो आप सकता है? ये बात मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं तो कह रहा हूं कि आप प्रक्रिया का पालन करो, क्योंकि 100 देखो 140 करोड़ में से हमने 40 करोड़ छोड़ दिए, ठीक है ना? 100 करोड़ लोग जो इस मॉडल में 9 दिन में जुड़ रहे हैं, 90 करोड़ लोग 9वें दिन जुड़ रहे हैं। तो उन्हें संकल्प लेना है, लेकिन 90 करोड़ को चूंकि 9वें दिन संकल्प पूरा हो जा रहा है, तो उन्हें किसी को जोड़ने का स्कोप ही नहीं। इसका मतलब है 90 धन 40, 140 करोड़ में से 130 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। 90 करोड़ को सिर्फ संकल्प लेके जुड़ जाना है। भैया, आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, क्या आप अच्छे भारत का संकल्प लेके जुड़ भी नहीं सकते हैं? ये तो ग्रुप में सभी लोग बात करेंगे तभी संभव है ना, एक दूसरे को फैलाते जाएंगे। आप सभी लोगों को क्यों कर रहे हो? हम तो प्रभु नारायण जी अपने से जुड़े लोगों को जोड़ें। अच्छा ठीक है, तो मैं चलिए अपने से जुड़े। देखिए मेरी बात सुनो, इसमें मॉडल ये है, सभी कुछ नहीं है। इसमें पहले ये समझना है कि मिल क्या रहा है। मिलने के लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्था की गई है। इसमें जो विवेकानंद जी ने कहा है कि यदि हमें भारत को महान बनाना है, तो हमें इसकी बिखरी हुई ऊर्जा को संग्रहित करना होगा। तो ये जो हमने मॉडल बनाया है, ये बिखरी हुई योजना को संग्रहित कर रहा है भारत निर्माण के लिए। आज जो है आप बिखरे हुए भी हैं, चाहे आप जो है ना सट्टा खेल रहे हो, चाहे इसमें या किसी में, चाहे क्रिप्टो करेंसी में, ये सब सट्टे हैं। तो उसको नहीं, मैं तो इन्वॉल्व नहीं हुआ, बट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, किसी ने मेरे को कम्युनिकेट करने की कोशिश की। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ चल रहा है चलने दिया जाए, जिसे जो अच्छा लग रहा है वो करता रहे। कोई क्रिप्टो करेंसी में जा रहा है, चला जाए, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें केवल एक ही चीज आपसे पूछना है कि भैया, अच्छा भारत का संकल्प लेने में आपके पेट में दर्द है क्या? किसी को कोई नहीं होता दर्द। ठीक है, तो फिर आपको यदि अच्छे भारत का संकल्प ले लिया है, तो आपको क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है। चलिए, मैं डाउनलोड भी कर ले रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट, अब आप पूरी बात तो सुन लीजिए ना। देखो, पहली बात ये है कि हमने आपसे कहा है कि एक अच्छे भारत का संकल्प समूह बनाइए, और उसमें जिन लोगों को जो लोग आपको अच्छे लगते हैं कि इन्हें अच्छा भारत चाहिए, ये किसी ना किसी तरीके से अपने लिमिटेड दायरे में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनसे कहो भैया जो तुम कर रहे हो उसे करते रहो, केवल अच्छे भारत का संकल्प ले लो। उन्हें कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी। उनको अपराधी भी ले लेगा। हाँ, नहीं, तो यहाँ कोई अपराधी नहीं है। केवल जब हम उसको टिकट देने आएंगे, उसमें हम देखेंगे कि अपराधी को टिकट नहीं मिल सकता है, लेकिन हम उसे चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट फिर भी दे देंगे। अच्छा, क्योंकि आप ये बताइए, हमारी फिलॉसफी तो वाल्मीकि जी की तरफ से जाती है ना। वाल्मीकि जी एक शुद्ध डकैत थे। ये सारे पोंगों ने फैला रखा है, आपको पूरी हिस्ट्री मालूम नहीं है। अरे छोड़ो उस बात को, अपन मुद्दे की एक सेकंड, मुद्दे की बात समझो ना अपन, कि वो डकैत होते हुए भी महर्षि बन गए। तो ऐसी कोई बातें नहीं थी, वो भगवान। अरे हम कह रहे हैं कि नहीं भी थी, हम तो उसे मान लेते हैं कि थी। तो एक डकैत यदि महर्षि बन गया है, तो आज के जमाने में कोई किसी भी परिस्थिति में यदि वो अपराधी बना है, तो हम उसे टिकट नहीं देंगे, लेकिन लोगों को जोड़ने की स्वतंत्रता तो उसको भी है ना। बिल्कुल। अपराधी होते हुए भी यदि उसने लोगों को जोड़ा है, ये जानते जोड़ा हुआ है कि साहब इस मॉडल में उन्हें कभी टिकट नहीं मिलेगा, कभी मंत्री नहीं बनेंगे, फिर भी अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए वो संकल्प लेके लोगों को जोड़ता है, तो वो इन अच्छे लोगों से ज्यादा अच्छा है कि नहीं है? श्योर है। मतलब वो जो है, जागा ऋचा कामयन्ते, जब जगो तब सवेरा। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो कोई नेगेटिव काम अपने लेवल पे कर रहा है तो करता रहे, लेकिन इस अच्छे काम में भी अपनी आहुति दे रहा है, तो आई शुड बी हैप्पी। हमारा रूल ये परमिट कर रहा है कि यदि आपका आपराधिक रिकॉर्ड है, तो आपको हम चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट तो दे देंगे, लेकिन सांसद का टिकट नहीं देंगे। आप चंद्रगुप्त की बेइज्जती क्यों कर पा रहे हैं? अरे क्यों इज्जत और बेइज्जत में लगा है भैया? एनर्जी को जोड़ लो जिसमें सभी की सहभागिता मिल जाए यार। क्यों किसी को, आज जो अपराधी बना है मालूम नहीं उसे किन परिस्थितियों ने बनाया है। मध्य प्रदेश में तो जो है उन्हें
डकैत नहीं कहते थे, उन्हें बागी कहते थे। हाँ मालूम है, मैं तो सारे बागी से लगभग मिला हूँ, एक आधी बचा होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब उन सब चीजों में मत जाओ ना, अपनी एनर्जी उस पर चर्चा करने में लगाने की हाँ, वजह। सभी में भगवान को मान लिया जाए, वो भी दर्शन है भारत नहीं का। नहीं, देखिए आप उस अपराधी को लाभ नहीं दे रहे हो। यदि वो अच्छा काम करना चाहता तो उसे अच्छा काम करने से रोकने का आपको क्या हक है? बिल्कुल बिल्कुल, उनको काम अच्छा कर रहा है तो और भी अच्छी बात है, उतने नहीं, परसेंट आप उसको टिकट देंगे नहीं, आप उसको मंत्री बनाएंगे नहीं, तो इसके बावजूद भी, ये जानते हुए भी यदि वो कर रहा है, तो मुझे तो लग रहा है इन विद्वानों से वो ज्यादा अपराधी, ज्यादा अच्छा व्यक्ति है। कितने लोगों को आपने जोड़ा है ऐसे लोगों को अभी तक, सो बताइए मुझे पहले। अभी तक 16,000 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सोए हुए हैं। यदि वो जग जाएंगे, यदि एक व्यक्ति को एक दिन में जोड़ेंगे, तो हम 24 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। अच्छा, सिर्फ 24 दिन में। लेकिन मान लीजिए मैं जुड़ गया, लेकिन मेरा अगला चैन ना जुड़े तो क्या करेंगे आप? भैया 140 करोड़ में से 40 करोड़ को नहीं जोड़ना है। जो लास्ट के एक मिनट, हम ये मान लेंगे कि आप जो है वो 90 करोड़ में हैं जिन्होंने किसी को नहीं जोड़ा है। हमें तो 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, 90 लाख लोगों को 20 को जोड़ना है, 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है, 90,000 को 40 को जोड़ना है, 9,000 को 50 को जोड़ना है, 900 को 60 को जोड़ना है, 90 को 70 को जोड़ना है। तो यदि आप नहीं जोड़ पाएंगे तो हम मानेंगे कि आप वो 90 करोड़ में से हैं जिनको किसी को नहीं जोड़ना है। बस समय के पहले आके आपने समय में व्यवधान पैदा किया है। आपने चैन को जो है ना थोड़ा सा विलंबित कर दिया है। यदि आप 9वें दिन जुड़ते तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपको वैसे भी किसी को नहीं जोड़ना। 10 में से 2 लोग हो सकता है एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाए, ये बात तो संभव है। आप उस बात को भूल जाइए, आपको अपना संकल्प लेके प्रयास करना है। कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा ये तो समय पे छोड़ दीजिए। चलिए, मैं अपने संकल्प से प्रयास कर। तो अब हम आपको फिर से दोहरा दें प्रोसेस। पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए जिसका नाम रखना है अच्छे भारत का संकल्प समूह। चलिए, वो भी हो गया। दूसरा जो है क्राइम फ्री भारत की जो लिंक हम आपको हर संदेश में दे रहे हैं, उससे क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। नंबर 3, उस ऐप को खोलकर उसकी प्रोफाइल में जाकर उसमें ही शेयर करने का ऑप्शन है, उसमें उसको प्रेस करके 5 लोगों को सिलेक्ट करके जब आप उसमें जो ऑटो जनरेटेड मैसेज है उसके नीचे 1-2 लाइन अपनी बुद्धि से जो आप समझते हैं वो लिखते हुए प्रभु नारायण अपना मोबाइल नंबर लेके 5 लोगों को भेज दीजिए। फिर जिसको आपने भेजा है उस मैसेज को खोल के आप बाकी सभी लोगों को भेज दीजिए जिनसे आप जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? उससे फायदा क्या निकलेगा कि आपको बार बार अपना नाम मोबाइल नंबर नहीं लिखना पड़ेगा, इतना फायदा मिल जाएगा। फिर जो लोग को आपने लिंक भेजी है उनको अपनी सुविधा के अनुसार से चाय पे बुला लीजिए, उनको चाय पे बुला लीजिए, साथ में बैठ के वो वीडियो सुनिए। यदि उन्हें कोई शंका है तो उनका वीडियो बना के मेरे पास भेज दीजिए, उनके वीडियो का जवाब मैं दूंगा। तो उनका वीडियो भी मैं क्राइम फ्री भारत पे अपलोड कर दूंगा और उसका जवाब बना के भी अपलोड कर दूंगा। जब आप मुझे बुलाएंगे तो मैं भौतिक रूप से भी पहुंचकर संकल्प समारोह में सम्मिलित होऊंगा। बुलाऊंगा तो जरूर। अभी एक प्रोग्राम में बुलाने के लिए कल कॉल किया था आपको, कॉल नहीं बुलाने, उसमें आप ना आए तो बढ़िया रहेगा। एक्चुअली बच्चों का कबड्डी गेम है ना, हाँ, वो एक्चुअली ट्राइबल्स इलाका में काफी लोग लाइक करते हैं, मैंने देखा। तो मैंने क्या किया कि उनके लिए बोला, वो पूरे पंचायत मिल के 2100 रुपये बच्चों को दिया। मैंने कहा कोई नहीं है, 6-7 लोग रहते हैं, मैं 3500 रुपये देता हूँ। शील्ड बनवा दिया 10-12, सर्टिफिकेट नवीन साहब जो सिमी साहब सच्ची जो प्रिंट करवा रहे हैं। तो उसमें चाह रहा हूँ कि बच्चे जो है ना इस इलाके में दूध काफी होते हैं, तो पीते हैं, मजबूत भी हैं, गुर्जर बच्चे हैं, है ना। तो क्या है कि मैंने वो उनको चाहा कि कभी आर्मी में जाए, कुछ भी जाए ना, तो उनको वो काम आए, डेडिकेटेड बच्चे हैं, है ना। तो नवीन साहब को बोला, नवीन साहब एक तो आप साइन करेंगे, ठीक है, एक कोई और भी महत्वपूर्ण व्यक्ति साइन करे, या एक राजेश गुरु साहब से पूछता हूँ क्योंकि ये मध्य प्रदेश का मामला है। तो उसके लिए सर्टिफिकेट प्रिंट हो रहा है और उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डिजिटल सिग्नेचर से आप भेज देंगे ना, तो आपको कार्ड का पहले भेज देंगे हम, ठीक है, और प्रिंटेड जो सर्टिफिकेट है, और उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर्स आप जैसे भी हो उसको करके फॉरवर्ड कर देंगे ताकि बच्चे प्रोत्साहित हो, है ना। मेरा तो ये कहना है कि उस कबड्डी समारोह का नाम अच्छे भारत का संकल्प समारोह ऐसे ही रखा गया। मैं सर भेजता हूँ अभी, अच्छे भारत का संकल्प
एक मिनट, मैंने रखा था नाम डॉक्टर एल एन सिंह मेमोरियल कबड्डी। नहीं, ये मत करिए। अच्छे तो भारत उसको का नवीन साहब ने आपकी जैसा ही बुद्धि लगा के वो कर दिया है ना। अच्छे भारत का मैं संकल्प भेजता हूँ। समारोह, कबड्डी समारोह। हाँ, मैंने एक आपको भेज देता, उसी प्रकार का है, संगठित भारत को लेके है ना। तो वो देख लेंगे। अच्छा ही ऐसा, तो इसके लिए रिक्वेस्ट मैं कर रहा था ताकि बच्चों में प्रेरणा आए, है ना। तो अब वो तो संकल्प भारत वो तो मैंने नहीं देखा नहीं, एक कि मिनट, आपसे ज्यादा। हाँ, संकल्प या जो संगठित भारत कबड्डी प्रतियोगिता, कबड्डी समारोह। हाँ वो है, शायद आप देख लीजिएगा, मैं अभी भेज रहा हूँ सेकंड भर में। जी। हाँ, दूसरी बात क्या है कि आगे भी मैं चाह रहा हूँ इनको, वो मैं क्रिकेट प्रमोट तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं बैडमिंटन, कबड्डी, उसके बाद खो खो, ये वॉलीबॉल है एंड बेसबॉल, ये 4 गेम बच्चों के लिए छोड़ आप के दूंगा। उनको अच्छे भारत का संकल्प प्रमोट कर दो। हाँ, उनके बस है। उनके पोटेंशियल के हिसाब से उन्हें शिक्षा, उन्हें स्किल सेट, उन्हें टूल टेक्नोलॉजी देकर, यदि कैपिटल की जरूरत होगी तो कैपिटल अपने आप ऑटो फ्लो हो जाएगा कल वृक्ष अकाउंट से, वो इंडस्ट्रियलिस्ट बन पाएंगे। उन्हें आप जो है आर्मी का सिपाही क्यों बनाना चाहते? नहीं, मैं एक बात कहा ना कि बच्चे कहीं जाते हैं, मैं भी एक ही बात कह रहा हूँ कि यदि उनमें से कुछ में हुनर है, पोटेंशियल है, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं बन सकते हैं? वो सभी कुछ बन सकते, मैं वही नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक उदाहरण दिया आपको। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि उदाहरण में अपन ये कहें कि कल वृक्ष अकाउंट की जो व्यवस्था है, जिसके तहत एक्सपर्ट पहुंचकर आपके पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करेंगे, हम उस व्यवस्था का उपयोग करें ना। हाँ, अभी अपनी पोटेंशियलिटी के अनुसार तो मैं जस्ट इतना ही कर दे रहा हूँ कि कुछ बच्चे, मैं कहता हूँ कम से कम एक बच्चे तो ग्रेजुएशन हो जाओ, नहीं तो गुर्जरों के बीच में तो यदि आप इतना छोटा टारगेट रखेंगे तो इतना ही छोटा कर पाएंगे। नहीं, अचानक कैसे रखूं बड़ा टारगेट? बस मैं इतना कुछ ही कहा कि चलो, आपको कुछ नहीं करना है, आप संकल्प दिलाइए, यही मॉडल से उन्हें कर दीजिए, हम 100 करोड़ हो जाएंगे, राजनेता बेबस हो जाएंगे, नहीं तो पराजित हो जाएंगे। ये तो मैं जोड़ दूंगा, बच्चों को जोड़ूंगा, उनके सारे का मैंने बोला है। आप जहाँ जहाँ पे सोशल कार्यक्रम में जा रहे हैं, उनके अलग अलग ग्रुप बनाते जाइए, उसमें आप मेरे दोनों नंबर भी जोड़ दीजिए, और उनको जो है ना इसी प्रक्रिया को अपना के उन्हें गांव-गांव में भेज दीजिए। हाँ, वो ही प्रोग्राम है। और मैं ऐसा करता हूँ, नवीन साहब को मैं भेजता हूँ आपको, आप देख लीजिए। एंड वो प्रिंट कर रहे हैं, है ना, प्रिंट करके हेल्प कर रहे हैं। वही है 25,000 खर्च होता है, वो हम लोग कर देते हैं। देखिए, आगे चल के ये धन का खर्च महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, क्योंकि कल वृक्ष अकाउंट से जितना करोड़ चाहिए होगा आ जाएगा, और जब आप कमाएंगे तो पट जाएगा। धन के बंधन से अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं प्राइवेटली रिक्वेस्ट किया, वो भी करता हूँ, युवक लोगों को जोड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। और यूथ जितने जुड़ेंगे राष्ट्र में ना, वो अच्छा रहेगा। तो मैं तो बोला क्या कि आपसे कह रहा हूँ कि सुनो, मेरी बात प्रार्थना ध्यान से सुन लो। आप जिस भी सामाजिक कार्य से जा रहे हो, उसमें अच्छे भारत का संकल्प दिला के इस प्रक्रिया में लगा दीजिए। बिल्कुल। हम बहुत जल्दी 100 करोड़ हो जाएंगे। हमारा बस वही संकल्प है और कुछ नहीं है। मैं तो चाहता हूँ और आपको अच्छा भारत देने का जो है ना संकल्प मैं दे रहा। नहीं, बिल्कुल है, आपका संकल्प है। और मेरे पास मॉडल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, इतने साल का अनुभव है, और दिव्य जो है ना उससे शक्ति से जो है ना ये सब विचार मिल रहे हैं। ये बताइए, ये हमारे कोई पुलिसिंग की बातें तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं पुलिसिंग की बातें कर रहा हूँ क्या? नहीं, वो तो हम लोग पुलिसिंग की बात करते नहीं। और रही बात क्या कि समाज के लिए क्या बेटर कर सकते हो, इतनी सोच है, और क्या है ना। तो इसी पे काम कर। विवेकानंद जी ने कहा है कि आप कुछ मत करिए, भारत की बिखरी हुई ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में एकीकृत करके संगठित कर दीजिए, ये भारत विश्व गुरु बन जाएगा। और यदि आप गुना में भी एसपी रहे ना, इधर में भी अशोकनगर वगैरह में ना। हाँ, बिल्कुल रहे। अरे एक मामला है साहब, समझ रहे ना, लोग है गरीब आदमी बड़े सताते हैं। और मेरे से पहले तो उसका तो पंचायत में क्या है कि बाप मर गया तो उसकी सर्टिफिकेट मिलेगी ऐसा बना के। जो भी मदद संभव है वो करते रहना है, ठीक है ना। हमें उसकी एप्लीकेशन भेजना है, उसे प्रक्रिया समझा देना है। लेकिन यदि हम लोगों को जोड़कर 100 करोड़ हो जाएंगे तो
पुलिस जो है ऑनेस्टी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। मैं भी नहीं, उसके लिए कोई विकल्प ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि झूठी एफआईआर दर्ज करना ऑफेंस हो जाएगा परजरी का, सही अपराध ही कायम होंगे, झूठे अपराध रिपोर्ट करने वाले जेल में सड़ जाएंगे, तो आपकी पूरी इफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। आप बात समझ रहे हो? आपने कई बार मेरे को बोला है, उसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, बाकी तो काम चलता रहता है। मेरा ये कहना है कि आप दिन में कहीं ना कहीं रोज जाते हैं अपने काम के बाद, आप नहीं, जो कुछ भी करते हैं अपने काम के साथ, यदि अच्छे भारत का संकल्प समारोह और यदि उसका वीडियो भी बना के मुझे टेलीग्राम पर भेजेंगे तो मैं उसे क्राइम फ्री भारत पर रेगुलरली जो है ना अपलोड जोड़ लीजिएगा, बहुत खुशी की बात होगी। और उसके ग्रुप्स को भी मैंने बोला जनरेट करो, और वो ग्रुप्स जुड़ जाएगा 5-7 दिनों में, ना। बहुत सुंदर। 10, 11, 12 को है टूर्नामेंट, फाइनल है 12। आप तो जो है ये चलिए मैं कृष्ण गुप्ता साहब को बोलता हूँ, मध्य प्रदेश का इशू है, तो वही एमिनेंट व्यक्ति भी हैं, और बच्चों का सर्टिफिकेट कोई एमिनेंट व्यक्ति साइन करता है तो ज्यादा काम आता है। बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर बात कही, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी अभी वो भी हो जाएगा, वो भी मैं जोड़ दूंगा। जितने वर्ष की आपकी यात्रा है उसमें जितने भी महारथी मिले हैं, जिन्होंने अच्छे भारत का संकल्प लेने में दिक्कत नहीं है, उनको उस ग्रुप में हिस्सा बना दीजिए। और मेरा ये कहना है कि यदि इस व्यवस्था में, दुर्व्यवस्था में आदमी रोज झेल रहा है, और यदि वो अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकता है, तो प्रभु नारायण जी मुझे बताइए उसे अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए? सही बात है, मिलेगा क्या? कोई देने वाला थोड़ी है, अंग्रेजों ने अपनी आजादी क्या नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उसे मिलना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति यदि उसका कुछ लग नहीं रहा है, सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प लेके हमने जो मॉडल बना दिया है उसमें सत्ता का ताज भी उसके सिर पे आ रहा है, इसमें इस व्यवस्था में तो टिकट जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं आपका। इसलिए भी एसेंशियल मुझे दिख रहा है, महात्मा गांधी ने अहिंसा का पाठ पढ़ा के अंग्रेजों ने कुछ सीखा नहीं। अब मेरा माइंड कैसे मतलब अचानक फ्लैश हुआ एक चीज कि 1953 में अपार्थाइड का विरोध करने वाले नेल्सन मंडेला को 28 साल के लिए जेल भेज दिया, और गांधी यहाँ अहिंसा का आंदोलन चला के 1947 में फ्री किया अंग्रेजों को, और वो अंग्रेज ने कोई भी सीख नहीं ली। ठीक है, मंडेला सिर्फ कह रहा था कि आप मेरा रंगभेद की नीति मेरे साथ दो तरफा मत करो हमारे देश में रह के, इसके लिए उसको 28 साल जेल भेज दिया उनको। ठीक है, तो ये तो मुझे लगा ये कभी सुधरने वाली कम्युनिटी नहीं है, और उनकी यदि लॉ वाकई पूरे देश में आप फॉलो कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन पे तो सारे के सारे करप्ट हैं। जुडिशरी में जाइए, मीडिया में जाइए, क्या हाल है आज, समझ रहे ना। अब इनको आप ये बताइए, एक मिनट मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि क्या ये जुडिशरी करप्ट रह पाएगी? हम केवल 3 काम करना, ट्रांसपेरेंसी रहेगा, टेक्निकल ट्रांसपेरेंसी रहेगा ना। एक मिनट मैं क्या करूंगा, मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। नंबर 1, कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट जो एक्ट है वो रिपील हो जाएगा, नंबर 1, छोटा सा काम। नंबर 2, हम अपील के 2 प्रावधान कर देंगे, अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। जब कोई फरियादी अपील अगेंस्ट द जज करता है तो वो उन साक्ष्यों का विवेचन करेगा कि साहब ये साक्ष्य हैं और ये जज महोदय शुद्ध दुष्ट व्यक्ति हैं, इन्होंने जानबूझकर गलत निर्णय दिया है। जब आप अपील अगेंस्ट द जज प्रेफर करेंगे, क्योंकि कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट खत्म हो गया है, तो अब अपील अगेंस्ट जज को वैलिड बनाने के लिए ये कार्रवाई की गई है, तो जज महोदय को प्रक्रिया के तहत स्वयं कटघरे में खड़ा होना होगा और अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाए तो वो डीपेनल हो जाएंगे, इसका मतलब वो जज नहीं रहेंगे। तो आज जैसी महाअभियोग की व्यवस्था की जरूरत नहीं होगी। आप गलत जजमेंट कर दीजिए और आप बाहर हो जाएंगे। अरे सबके कारण एक मिनट तीसरा जो है, जिसको गलत जजमेंट के कारण जो है ना कष्ट हुआ है, उसे लाखों रुपए का जो है कंपनसेशन इन जज महोदय को देना होगा। अब मुझे बताओ, ये 3 साधारण उपाय से क्या किसी भी जज की औकात है कि वो जो है आपको न्याय देने से, जानबूझ के न्याय ना दे, उसकी औकात नहीं रहेगी क्या? नहीं, बिल्कुल। मैं तो जुडिशरी को चाहता हूँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो,
देखो और मैंने इतने बुरे हाल देखे ज्ञानवापी के आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। आपने तो ज्यादा देखा होगा, मैंने अच्छा कुछ ये ही देखा बताओ, है। मैं आपसे ज्ञानवापी की बात कर रहा हूँ, ज्ञानवापी का पूरा प्रकरण जो है दुष्टता का है, ये बताओ। बिल्कुल है, वो तो बोलते हैं, उन्होंने अभी हाल में बोला मुझे, उनके लॉयर्स ने, कि साहब हम जानते हैं कि वो आपका मंदिर है, लेकिन हमें पैसा मैं तो देता है, दूसरी बात कह मुश्किल। रहा हूँ। मैं प्रभु नारायण जी उस बात को कहूंगा जो आज तक किसी ने आपसे नहीं कही है। आपने एक घटिया कानून बनाया जिसका नाम है वर्शिप प्लेसेस एक्ट। यस। उसके में एक सेक्शन में 2 में आपने लिखा कि जो भी राम जन्म भूमि को छोड़कर जितने भी विवाद हैं वो 15 जनवरी 1947 की स्टेटस को की स्थिति में उनका निराकरण कर दिया जाए। मतलब यदि वो 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थे तो वो मस्जिद माने जाए। तो अब मैं बता रहा हूं, ज्ञानवापी मंदिर में आप ओरिजिनल स्वरूप को क्यों देख रहे हो? आपका कानून तो कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को वो मस्जिद थी कि नहीं थी? हाँ या नहीं? वो तो मस्जिद तो बनाया ही था। मैं डेट की बात कर रहा हूँ। 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में थी या नहीं थी? उसका ओरिजिनल स्वरूप जो भी हो वो हमें कोई लेना देना। मस्जिद के स्वरूप में था, वो अभी भी है। तो मेरा ये कहना है कि प्रॉब्लम जो है जज के साथ नहीं है, प्रॉब्लम इस आर्टिफिशियल घटिया एक्ट के माध्यम में है, जिसमें नीतिगत निर्देश दिया। सेक्शन 4 कह रहा है कि कोई जो है न्यायालय संज्ञान ही नहीं लेगा। आपको मालूम है इससे वर्शिप प्लेसेस एक्ट का सेक्शन 4 इज प्रोहिबिटिंग जजेज और कोर्ट टू टेक कॉग्निजेंस। मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रभु नारायण जी आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप मुझे ये बताएंगे कि क्या कोई कानून भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा सकता है क्या? हाँ, ये तो इलीगल है, इसी पॉइंट पे तो बोला है। ऐसा मैं पॉइंट छोड़ो यार, 55 कानून जो है वो संविधान के फंडामेंटल राइट के विपरीत इन दुष्ट राजनेताओं ने बनाया है, वो सब रिपील होना चाहिए। बताइए, वक्फ बोर्ड एक्ट जो है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है? इज इट नॉट अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। आप जानेंगे शेरपुर जो गांव है ना, एक सेकंड, मुझे बिल्कुल दाएं बाएं नहीं घूमना है, मैं तो सिंपल बात कह रहा हूं। यदि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इसे रिपील क्यों नहीं कर रहे हैं? 44 संशोधनों के साथ क्यों ला रहे हैं? मेरा तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो 55 कानून संविधान की व्यवस्था के विपरीत हैं वो आउटराइटली रिजेक्ट होना चाहिए। अरे भाई, आपने मुसलमानों को एक देश दे दिया, वो जिस धर्म को मानना चाहे उसकी स्वतंत्रता उनको दे दी, वो अपने आप को बाबर और औरंगजेब का वंशज क्यों मान रहे हैं? नंबर 1। और नंबर 2, मेरा ये कहना है कि भैया बचे हुए देश में तो सभी जाति धर्म के और संप्रदाय के लोगों को बराबर रहने दो। हे दुष्ट राजनेताओं, अपने वोट के लाभ के लिए क्यों जो है ना इस देश में जो है ना बंटवा जो है ना बांट करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हो? मेरा बस इतना छोटा सा निवेदन है। तो हम लोग विद्वान लोग बहस ना करें, ये जो है ना सिर्फ जो है ना ये ऊर्जा को संग्रहित कर लें, 100 करोड़ हो जाएंगे। ये राजनेता यदि नहीं मानेंगे तो इन्हें पराजित कर देंगे। इतना छोटा सा काम है। चलिए मैं जुड़ता हूँ और रियल में जोड़ूंगा और को भी, और लेट अस कम एंड सी द रिजल्ट। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप अपने सामर्थ्य से काम करिए और रिजल्ट को भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। चलिए, मेरा एक हाथ इस पे काम करेगा, दायां हाथ और भी रहेगा, बाएं हाथ में लगा देता हूँ तत्काल। ठीक है, जय हिंद, चलिए, मेरा प्रणाम है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय